पिथौराबाद गांव में सतना कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस व पद्मश्री बाबूलाल दाहिया जी की मौजूदगी में मनाया गया कृषि प्रक्षेत्र दिवस। किसानों को दी गई अहम जानकारी। जी हां, हम आपको बता दें कि जैव विविधता प्रबंधन समिति और सर्जना सामाजिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मंच पिथौराबाद के संयुक्त तत्वाधान में बताया गया है कि प्रक्षेत्र दिवस कार्यक्रम सतना कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस के मुख्य आतिथ्य व कृषि यंत्रों के साथ 200 प्रकार के अनाज के बीजों को सजोकर रखने वाले पद्मश्री बाबूलाल दाहिया की अध्यक्षता के साथ बताया गया है। कुचेहरा एसडीएम सुनेश दुबे, पूर्व महानिदेशक सदाचारी सिंह तोमर, एकता परिषद के संतोष सिंह व मसगमा एसडीएम के आतिथ्य में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान बताया गया है कि अपर संचालक आरएस चर्मकार, सहायक संचालक आरएस बागरी, वीरेंद्र सिंह, जगदीश रानी के साथ कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जिले भर से पहुंचे किसानों को जैव विविधता के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। सतना कलेक्टर के द्वारा 200 प्रकार के अनाज को सुरक्षित करने वाले पद्मश्री बाबूलाल दाहिया की जमकर सराहना कार्यक्रम के दौरान की गई। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद सिंह, पशु चिकित्सा विभाग से गुलाब सेन, पूर्णी चौकी प्रभारी आरपी वर्मा, राम लोटन कुशवाहा, जिला पंचायत सदस्य विमला कोल मौसी, बलिराज सिंह, इंद्रपाल सिंह के साथ काफ़ी संख्या में जिले के किसान रहे मौजूद। कार्यक्रम का सफल संचालन सामाजिक कार्यकर्ता आदित्य प्रताप सिंह रगला के द्वारा किया गया। ऐसी जानकारी बुधवार को शाम तकरीबन 5 बजे के आसपास बताई गई है। पर्यावरण की भारतीय अवधारणा जो विश्व की अपने स्तर की अपने आप में पहली पुस्तक है और भ्रष्टाचार में भी मैंने किताबें लिखी हैं जो आपके मोबाइल में उपलब्ध है। तो इस तरह मैं बढ़ता गया। प्रशासन अकादमी में, भोपाल में, SIRD जबलपुर में तथा अन्य संस्थानों में मैंने IAS का 78 से 98 तक प्रशिक्षण दिया है। जो चारे वाला पार्ट है वो ज्यादा हो जाए तो अल्टीमेटली उसको पेनिकल बोलते हैं, जो फूल निकलता है उसका, तो फूल की लेंथ कम हो जाती है। हरित क्रांति के वक्त इस चीज पे काम किया गया था कि उसकी हाइट कम हो जाए ताकि धान का लोड़ना कम हो जाए और उसकी पेनिकल लेंथ जो है वो बढ़ जाए ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा उत्पाद हो। इस बात से भी कोई नकारेगा नहीं कि हरित क्रांति के बाद ही हम खुद में सफिशिएंसी ले पाए, और इस बात से भी कोई नहीं नकारेगा कि जितना बेस्ट सूटेबल हमारे लैंड रेसेस हमारी धरती के लिए हैं उतनी इंपोर्टेड वैरायटी नहीं होती है। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सीधी वैरायटी किसी देश से उठाएगा और आपने लगाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। एक वैरायटी बाहर से उठाई जाती है, उसको स्टडी किया जाता है और उसके जीन्स और लैंड रेसेस के जीन्स मिलाए जाते हैं ताकि ऐसी वैरायटी बने जो हमारे यहाँ हमारे वातावरण के अनुकूल भी हो और अच्छी उपज भी दे पाए। रह सकते थे, बड़े बड़े शहर में रह सकते थे, पर उन्होंने गांव चूज किया और उनका क्योंकि ये जो मन में ये फायर नहीं होता और उसके ऊपर एक पैशन नहीं होता तो ये संभव नहीं है। तो मैं उन सभी वैज्ञानिकों को और जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करके रिटायर होकर भी अपना गांव में आके काम कर रहे हैं उनको भी मैं स्वागत और धन्यवाद दे रहा हूँ। अपने अपना पूरा अपना अनुभव को यहाँ साझा किया है। यहाँ इस फंक्शन को जो कार्यक्रम को आयोजन कर रहे हैं तो आयोजक और बाबूलाल दाहिया जी को परिवार का लोग यहाँ उपस्थित है, उनका बेटा नाती सब लोग उपस्थित। उन्होंने काफी अच्छा पेंटिंग और उसका स्केच किया। वो उतना साधारण मतलब इतना आसान से नहीं हो सकता। अगर मेरे को करने के लिए बताएंगे तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, उतना मुश्किल काम है वो एक जगह में बैठ के करना आयोजित। तो यहाँ किसान संघ का काफी लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं जिससे हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म में बात करते हैं और जो किसान संघ का और आदिवासी जो गैर आदिवासी समाज के लोग भी हम मिलते रहते हैं क्योंकि वेरियस इश्यूज रहता है जिलाकर जिसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म में मिलते हैं। तो संतोष सिंह जी आप लोग हैं तो हम जरूर हम आने वाला समय में अभी मैंने बताया हूँ तो हम मिलेंगे क्योंकि कुछ इश्यूज है जिसको मैंने वादा किया था। हम लोग मौके में जाएंगे, मौके में जाके आने के बाद फिर से हम आपसे चर्चा करके रिजॉल्व करेंगे। तो मौके में हम लोग गए थे दिवाली मेला के बाद टाइम निकाल के, तो हम जरूर हम जल्दी मिलेंगे। आपको भी मैं यहाँ आए, जनप्रतिनिधि लोग यहाँ, स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग यहाँ, जिला पंचायत सदस्य सब लोग यहाँ उपस्थित है और पिथौराबाद का जो ग्रामवासी आप सबको मैं धन्यवाद ये कर रहा हूँ। राम लोटन कुशवाहा जी वहाँ बैठे हैं तो उनको भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ ये मौका देने का।